जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। हम आप लोगों को आज हिंदी के व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। समास के बारे में बताएंगे, तो आप लोग ध्यान देखिएगा। और समास का प्रत्येक जो प्रकार है, इनके जो अनेक अनेक प्रकार हैं, सबका अलग अलग वीडियो छोटा छोटा बनाएंगे, तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगा और याद होने में भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम समास को शुरू कर रहे हैं और आज इनके हम प्रकार बताएंगे और अवयवी भाव समास किसे कहते हैं और इनके कुछ उदाहरण के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं समास के बारे में। समास किसे कहते हैं? तो समास पढ़ने से पहले ये पता चलना चाहिए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये चीज आप लोग नोट करिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समास को हम और किस नाम से जान सकते हैं। देखिए, समास को हम संक्षेप भी कर सकते हैं, ठीक, और संक्षेप के साथ साथ संक्षिप्त भी कर सकते हैं। कि समास में क्या होता है कि इसमें शब्दों को छोटे रूप में लिखा जाता है, यानी समास कहलाता है। इसी को संक्षिप्त भी कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? संक्षेप या संक्षिप्त बताएंगे। और आपसे अगर कोई पूछे कि समास का विलोम क्या होता है, इसे विलोम शब्द समास में हम क्या कहेंगे? तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास, व्यास या विग्रह। समास का विलोम क्या कहेंगे? समास का विलोम होता है व्यास या विग्रह। देखिए, विग्रह माने होता है बड़ा करना और समास माने क्या होता है? छोटा। अगर कोई पूछे कि समास का विलोम शब्द क्या है, तो आप क्या कहेंगे? विग्रह होता है। क्यों? क्योंकि समास को आपने बताया है कि संक्षिप्त होता है या संक्षेप में होता है। तो इसका अगर हम पूछे कि विलोम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? विग्रह होता है या व्यास होता है। तो विग्रह माने क्या होता है? बड़ा करना, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि समासीकरण किसे कहते हैं, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समासीकरण। तो अगर पूछे समासीकरण, तो समास मतलब आप जानते ही हैं कि संक्षिप्त होता है, ठीक। समास माने क्या होता है? संक्षिप्त होता है। और करण माने करना, यानी संक्षिप्तीकरण। समासीकरण को हम क्या कह सकते हैं? संक्षिप्तीकरण कहेंगे, ठीक है। समासीकरण को क्या कहेंगे? संक्षिप्तीकरण कहते हैं। ये चीज समास के बारे में हम लोग सीखी है, समास के बारे में। अब बात करते हैं समास में पद कितने होते हैं, ठीक। पद को एक प्रकार से कह सकते हैं कि समास को कितने, समास में जो शब्द होते हैं वो कितने पदों में रखा गया है। तो आपसे अगर कोई पूछे समास में पद, तो आप बताइएगा समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं, ठीक। पहले को कहते हैं पूर्व पद, ठीक। पहले को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। यानी कि समास में कुल 2 पद होते हैं। पहले वाले को पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा है उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्तर पद कहा जाता है। आपको समझ में आ गया? ठीक। अब हम क्या कहेंगे? जैसे समझाना होगा कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। तो हम उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण। तो उदाहरण में अगर हम कह दें आपसे कि यथाशक्ति, क्या कह दें? यथाशक्ति। तो देखिए, यथा है और शक्ति है, माने यथा शक्ति। यहाँ पे 2 चीज है, यथा है और शक्ति है। तो यहाँ पर यथा जो हो गया, ये पूर्व यानी पहले वाला पद है, और उत्तर माने होता है बाद वाला। ये शक्ति क्या हो गया? ये बाद वाला हो गया। बताइए, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। इसका विलोम व्यास या विग्रह होता है। समासीकरण को कहते हैं संक्षिप्तीकरण कहते हैं। समास में कुल 2 पद पाए जाते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक। चलिए अच्छा, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं समास के भेद, ठीक। क्या देखेंगे? समास के भेद। चलिए, ये चीज नोट कर चुके हैं, मिटा रहे हैं इसको। आगे क्या होगा? समास के भेद। तो हेडिंग आप डालेंगे समास के प्रकार या समास के भेद। समास के प्रकार या समास के भेद। देखिए, समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास कुल कितने भेद से? 6 भेद होते हैं। देखिए, अभी तो हम आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाएंगे, इसका परिभाषा बताएंगे और इसका हम उदाहरण बताएंगे।
एक वीडियो ऐसे लेकर आएंगे हम जो ट्रिक से उड़ा देंगे, यानी ट्रिक से आपको मात्र 5 मिनट का वीडियो होगा जो आप ट्रिक से किसी भी शब्द को पहचान लेंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है। ठीक नहीं, आप किसी भी वर्ड को यानी कोई भी शब्द दिया रहेगा उसको आप पहचान लेंगे देखते ही कि इसमें कौन सा समास पाया जाता है। तो पहले हम नियम से पढ़े, इसके परिभाषा से लेकर के चलिए। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, समास के भेद की बात करेंगे। समास में कुल कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास। और चौथा होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और पांचवा होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक, और छठा होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये होते हैं समास के 6 भेद होते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तत्पुरुष पहला होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और छठा क्या होता है? बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से समास में कुल कितने भेद हो गए? समास में कुल 6 भेद हो गए। तो इसके एक एक प्रकार को हम परिभाषा उदाहरण सहित बताएंगे। तो आज हम सिर्फ आप लोगों को अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और इसके कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। ठीक, चाहे इसको आप लोग नोट कर लीजिए तुरंत और चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बोलो उसका। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप, अव्ययी भाव समास। ठीक, सबसे पहले होता है अव्ययी भाव समास। देखिए, अभी हम आप लोगों को डिफिनेशन बताएंगे, फिर इसी में छोटा सा ट्रिक भी बता देंगे। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, अव्ययी भाव समास क्या होता है। ठीक, चलिए, अगर अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो आप लोग एक एक पॉइंट इसका नोट करते हुए चलिए। ठीक, पॉइंट नोट रहेगा तो आप लोग इसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। पहले इसका पूर्व पद, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए, प्रधान का मतलब क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है इसका जो होता है उस शब्द में इसका बहुत महत्व होता है, ये प्रधान होता है। दूसरा का क्या होता है? इसका पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, इसका पूर्व पद अव्यय ऑब्लिक उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है। अच्छा, उपसर्ग क्या होता है आपको बताए थे। ठीक, पहले अव्यय देखते हैं। व्यय माने होता है नष्ट होना, आ माने नहीं, माने वो नष्ट नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है, उस अर्थ का वो अर्थ नष्ट नहीं होता है, यानी उपसर्ग कह सकते हैं। आप लोगों को हम पढ़ाएं उपसर्ग के बारे में, आप लोग जाकर के पिछला वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। उपसर्ग पढ़ाए थे कि जब कोई शब्द के पहले कोई शब्द जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें अव्ययी भाव समास में जो भी शब्द आएंगे वो क्या होंगे? अव्यय या उपसर्ग होगा, उसका पूर्व वाला यानी पहला वाला पद होगा। अगला पॉइंट नोट करेंगे, उसका उत्तर पद संज्ञक होगा। ठीक, उसका उत्तर पद संज्ञक होगा, संज्ञक होता है। अच्छा, संज्ञक माने क्या होता है? देखिए, संज्ञक माने होता है एक प्रकार कह सकते हैं नाउन होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बोध को ही संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो पूर्व पद होगा ये तो अव्यय या उपसर्ग होगा, लेकिन जो अंतिम पद होगा यानी उत्तर पद होगा, बाद वाला पद होगा, वो क्या होगा? एक प्रकार का संज्ञक होगा। चलिए, अगला नोट करिए,
जब जब इस समास का विग्रह माने क्या होता है बताया था आप लोगों को। संक्षिप्ति माने क्या होता है छोटा, विग्रह माने क्या होता है बड़ा होता है ना। तो समास का विलोम होता है विग्रह, भी आपको बताए थे। विग्रह किया जाता है तो उत्तर पद पहले आ जाता है। मतलब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो जो बाद वाला पद होगा, अंतिम वाला पद होगा, वो पहले आ जाएगा जब इसका हम विग्रह करेंगे। तो अभी हम उदाहरण में आपको बता रहे हैं। तो ये अव्ययीभाव समास के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहला वाला समास है और इसका यही हम कर सकते हैं डिफिनीशन है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, इसका उत्तर पद संज्ञक होता है और जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो उत्तर पद पहले आ जाता है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसके एक एक उदाहरण की तरफ हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके एक एक उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग देख लें उदाहरण, ठीक। किसका उदाहरण है ये आपको पता है, ये अव्ययी भाव समास का है। अव्ययी भाव समास। चलिए सबसे पहले अगर इस उदाहरण की बात करते हैं तो इसका क्या होगा, जैसे हम कर दें प्रत्येक, ठीक। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति धन एक, ठीक। ये इसका उपसर्ग है, अभी आपको बताए थे। हम कह दें यथाशक्ति, तो यथा क्या हो गया, एक उपसर्ग हो गया, क्योंकि यथा अगर हम क्रम कह दें यथा क्रम, ठीक। अगर यथा संभव, ठीक। इस प्रकार से हम ऐसे उदाहरण को लेंगे जिसका जो प्रथम पद होगा वो एक प्रकार का उपसर्ग से होगा। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो शब्द बार बार आए, जैसे हम कहते हैं माता माता, माता माता, पिता पिता, अगर हम कहते हैं पिता पिता, अगर हम कहते हैं धीरे धीरे, माने जब दो शब्द बार बार आपस में मिलता जुलता हो तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है, ठीक। इस प्रकार से हम अगर कह दे कि प्रतिमुखी, तो यहाँ पर भी प्रति क्या हो गया है, एक प्रकार का उपसर्ग हो गया। अगर हम कह दे बेमेल, माने बिना मेल की, बेमेल बेकाम, ठीक। तो यहाँ पे बे भी क्या हो गया, एक प्रकार का उपसर्ग हो गया, यानी एक प्रकार से ये अव्ययी भाव समास हो गया। तो फिर एक बार समझिए, अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होगा वो उपसर्ग होगा और इसका जो अंतिम वाला पद होगा ये प्रकार का संज्ञक होगा, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जब दो शब्द आपस में मिलता जुलता हो, जैसे माता पिता, पिता पिता, भाई भाई, रात रात, दिन दिन, ठीक न, तो भागो भाग, ठीक न, तो ये सब कौन सा समास होगा, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। तो आप लोगों को ये चीज जरूर समझ में आया होगा, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। उदाहरण आप लोग बना लीजिएगा और इसे भी नोट कर लीजिएगा, और एक एक टॉपिक में एक ही चीज लेते आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।